शुरुआत में कुछ दस्तावेजों के साथ कर रहा हूं। ये वो कच्चा चिट्ठा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एविडेंस है, साक्ष्य है, जिसमें ये पता चलता है कि किस तरह से आईएसआई यानी सरहद पार पाकिस्तान से साजिश रची जा रही थी और इसकी तैयारी सिर्फ कल के मुकाबले के वक्त शुरू नहीं हुई थी या फिर नतीजों से पहले जब अर्शदीप ने कैच छोड़ा उस वक्त शुरू नहीं हुई थी। इसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी और इसके लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया था, खाका तैयार किया गया था। और इसलिए ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए कि खेल के साथ भी किस तरह से खिलवाड़ करने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। वैसे भारत भावनाओं वाला देश है और पाकिस्तान जानता है कि यहां छोटी छोटी बातों पर भावनाएं भड़क जाती है। यही नहीं, जब बात क्रिकेट की होती है तो खिलाड़ी से ज्यादा जोश तो दर्शकों में नजर आता है। इस पर भी कहीं मैच अगर पाकिस्तान से हो गया तो यह समझ लीजिए कि मैदान पर मैच चलता है और सोशल मीडिया पर जंग लड़ी जाती है। कल एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच था जिसे पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया और इस मैच की ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है कि कोहली के अलावा टीम के लगभग सभी बैट्समैन फ्लॉप रहे, जिससे स्कोर 181 रन रहा। नहीं तो एक अंदाजा यह भी लग रहा था कि स्कोर 200 के पार पहुंच सकता है। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं था और 5 बॉलर्स ने एक विकेट हासिल किए, जिसमें आप उनके प्रदर्शन को अगर देखेंगे तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 40 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 44 रन दिए, यजुवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 43 रन दिए, रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 26 रन दिए और इसके अलावा अपने 9वें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को खेल रहे सिख खिलाड़ी अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर 5 गेंदों पर 27 रन दिए। यानी कल की ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी वो सीधे सीधे ये बताती है कि टीम इंडिया के मुख्य 3 गेंदबाजों का औसत 10 रन प्रति ओवर था और जो 2 नए बॉलर थे रवि बिश्नोई और सिख खिलाड़ी अर्शदीप सिंह, उन्होंने बाकियों से अच्छी गेंदबाजी की, यानी उनके कंपेयर में इनकी गेंदबाजी बेहतर थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैच का विलन किसे बनाया जा रहा है? मैच का विलन बनाया गया टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। दरअसल अर्शदीप सिंह ने कल जब मैच में कैच छोड़ा उसके बाद से यह हंगामा खड़ा कर दिया गया कि इस मुकाबले में अगर सबसे बड़ा कोई खलनायक है तो वो है अर्शदीप सिंह, और एक बड़ी साजिश का वो वहां पर मोहरा भी बन गए। यह साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची और अर्शदीप को पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल के जरिए खालिस्तानी बताने की कोशिश भी कर दी गई। पाकिस्तान की मंशा थी कि खालिस्तानी विचारधारा को बढ़ावा देकर वो भारत को अस्थिर कर दे और इसलिए उसने एक बड़ा खेल रचा जिसका मोहरा अर्शदीप सिंह बने। और वो पूरा खेल का लेखा जोखा जो है इन पन्नों में है, क्योंकि ये इंटरनल रिपोर्ट्स हैं जिसमें साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरह से साजिश के तहत अर्शदीप के खिलाफ पूरी प्लॉटिंग कर रहे थे और अर्शदीप को किस तरह से खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा था ताकि देश में सद्भाव की स्थिति बिगड़े। यानी आईएसआई के लिए भारत पाकिस्तान मैच भावनाएं भड़काने का बड़ा मंच था और अर्शदीप सिंह टारगेट बने क्योंकि वो टीम इंडिया के सिख खिलाड़ी है। आईएसआई को पता है कि पाकिस्तान से हारने पर भारतीय दर्शक गुस्से में आएंगे। अर्शदीप से जैसे ही कैच छूटा वो आईएसआई प्रोपेगेंडा के आसान शिकार बन गए। आईएसआई के गुर्गों ने सोशल मीडिया के जरिए अर्शदीप को खालिस्तानी बताना भी शुरू कर दिया और एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट्स भी आने लगे। आज डीएनए में हम आपको अर्शदीप सिंह के खिलाफ पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश के सबूत दिखाएंगे और हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को जंग का मैदान बना रहा है और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान किस हद तक जाकर भारत में धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है।
यानी कल मैच खत्म होने के बाद से ही अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी बताने वाले ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई। देखने में लगा कि यह हार का रिएक्शन है, लेकिन यह पाकिस्तान की बड़ी साजिश थी जिसे काफी पहले से ही तैयार किया गया था। और शुरुआत में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर नजर रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाया कि मैच में कैच छूटने के बाद से अर्शदीप को टारगेट करने वाले ट्वीट्स बढ़ गए। और इस डेटा में जो भी आपको दिखा रहे हैं, इस डेटा में ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट से करीब 67.6% पोस्ट अर्शदीप के खिलाफ ही लिखे जा रहे थे। यानी सीधे सीधे अर्शदीप उनके निशाने पर थे। और खुफिया एजेंसियों से मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक सोशल मीडिया पर अर्शदीप को टारगेट करने वाले हैशटैग्स भी ट्रेंडिंग थे। खासतौर से ये ऐसे हैशटैग्स थे जिसमें अर्शदीप को खालिस्तानी बताया जा रहा था। और अर्शदीप के खिलाफ जितने भी पोस्ट किए जा रहे थे उसमें विकिपीडिया को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और आईबी ने, जो ये खुफिया एजेंसी है, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपे हैं उनमें भी इस बात का हवाला दिया है और इस बात की तस्दीक की है कि किस तरह से किस हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अचानक खालिस्तान जो हैशटैग था वो ट्रेंड करने लगा। लेकिन आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि कैच छूटने के काफी पहले ही अर्शदीप के विकिपीडिया पेज में बदलाव कर दिया गया था। यानी कि मैच से पहले ही विकिपीडिया का जो पेज था अर्शदीप का, उसमें तब्दीली कर दी गई थी। और ये इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये साजिश पहले से रची जा रही थी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और अर्शदीप को मोहरा बनाकर यहां पर किस तरह से उन्माद की स्थिति पैदा करनी थी, ये भी आईएसआई के मंशे से साफ हो गया। वैसे पाकिस्तानी साजिश के तहत पहले अर्शदीप का प्रोफाइल पेज बदला गया, फिर उसके बाद उसने खालिस्तानी बताकर ट्रोल किया गया ताकि भारत में मैच हारने का पूरा गुस्सा धार्मिक जो उन्माद है उसमें तब्दील हो जाए। यानी धार्मिक एंगल ले ले, ये पूरी नाराजगी धर्म के आधार पर हो जाए। विकिपीडिया पर अर्शदीप के पेज को आईएसआई के हैकर्स ने खालिस्तानी पेज में बदल दिया और इस पेज में अर्शदीप सिंह को मेजर अर्शदीप सिंह बताया गया और अफवाह फैलाई गई कि वो खालिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे। यानी विकिपीडिया का वो जो पेज था उसे एडिट किया गया और एडिट करके उनके नाम के साथ भी छेड़छाड़ की गई और अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को पाकिस्तान में बदला गया। इसके भी प्रमाण मिल गए। आईएसआई को लगा होगा कि उनकी ये साजिश पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी नहीं छिपा है और अर्शदीप के पेज में जो बदलाव किए गए उसमें कुछ खास शब्दों को एडिट किया गया था। इसमें बोल्ड लेटर्स में मेजर, बाजवा, खालिस्तान जैसे शब्द जोड़े गए और इसमें खास तौर से अर्शदीप की लोकेशन खालिस्तानी पंजाब लिखी गई थी। मतलब यह कि आईएसआई के गुर्गों ने अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की कोशिश की थी और विकिपीडिया को सबूत के तौर पर पेश कर दिया था। यानी विकिपीडिया के पेज पर खिलवाड़ की जाती है और अर्शदीप को खालिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में जिस जगह यह छेड़छाड़ की गई उसका आईपी एड्रेस हम आपको अब दिखाते हैं। उसका आईपी एड्रेस भी खुफिया एजेंसियों ने ट्रेस किया और आईपी एड्रेस के आधार पर जो नंबर आता है, ये जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस आईपी एड्रेस को जब ट्रेस किया गया, इसका नंबर आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अगली तस्वीर में हम आपको इस डर्टी गेम के लोकेशन का सबूत भी देने जा रहे हैं। इस नंबर को आप देखिए और जब इस नंबर को ट्रेस किया गया, लोकेशन को ढूंढा गया, तो पाया गया कि विकिपीडिया में जिस आईपी एड्रेस से छेड़छाड़ की गई उस आईपी एड्रेस की कुंडली आपके सामने है। ये आईपी एड्रेस का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कॉलम देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। यानी जिसने भी ये साजिश रची उसको इंटरनेट की सुविधा पाकिस्तान में ही मिल रही थी और इसके अलावा आईपी एड्रेस की लोकेशन भी अगर आप देखते हैं तो वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत नजर आ रहा है और इसमें शहर का नाम भी लिखा हुआ है। शहर का नाम है मर्री। यानी पूरे खेल की बुनियाद पाकिस्तान में रखी गई जिसमें विकिपीडिया के पेज में अर्शदीप को खालिस्तानी बताने की साजिश की गई। फिर इस पेज को वायरल करना शुरू कर दिया गया। यानी साजिश के तहत इस पेज को पहले बदला जाता है, उसके बाद अर्शदीप को खालिस्तानी बताया जाता है, खालिस्तानी एंगल जोड़ा जाता है और कैच छोड़ने के बाद ट्वीट करके उसे वायरल किया जाता है। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने
विकिपीडिया में बदलाव करने की साजिश 4 सितंबर को यानी करीब 6:58 पर रची थी और इसी समय अर्शदीप के विकिपीडिया पेज को बदल दिया गया था। यानी ये जो तस्वीरें हम आपको बार बार हाईलाइट करके दिखा रहे हैं और उसके पन्ने, वो साक्ष्य के जो पन्ने मैंने अपने हाथों में रखे हैं, उनमें यही साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से वहां पर छेड़छाड़ की गई, किस आईपी एड्रेस से उस लोकेशन को भी हमने ट्रेस आउट किया। जब खुफिया एजेंसियों ने हमें ये जानकारी दी तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसके इंटरनेट के जरिए लोकेशन पंजाब का मर्री गांव, मर्री शहर, जहां से इस पूरे विकिपीडिया के पेज को छेड़ा गया। यानी अर्शदीप के उस पूरे विकिपीडिया प्रोफाइल के साथ खिलवाड़ की गई और अर्शदीप के प्रोफाइल में मेजर और बाजवा शब्द जोड़ा गया। और इतना ही नहीं, खालिस्तान का कनेक्शन भी सीधे सीधे उस प्रोफाइल के साथ जोड़ दिया गया। मतलब ये कि अर्शदीप से कैद छूटने से पहले ही उसे टारगेट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। यानी पाकिस्तान ने अर्शदीप को सिख होने की वजह से खालिस्तानी बताकर उन्माद फैलाने की योजना बना ली थी। बस इंतजार था अर्शदीप से होने वाली गलती का, और जैसे ही अर्शदीप ने कैद छोड़ा तो उसके बाद आईएसआई की इंटरनेट आर्मी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान में जिस जगह से यह साजिश रची गई उससे जुड़े कुछ फोन नंबर्स भी हमें पता चले हैं। हम आपको वो फोन नंबर्स नहीं दिखा सकते, लेकिन वो सारे फोन नंबर्स पाकिस्तान के हैं। इन फोन नंबर से हमें जो जानकारी मिली है उसमें एक नाम सनाउल्ला सुमरो का है और यह व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक है और मुमकिन है कि जिस आईपी एड्रेस से यह खेल शुरू हुआ वो यही व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं। यानी विकिपीडिया में छेड़छाड़ पूरी होने के बाद आईएसआई ने अर्शदीप को लेकर खालिस्तानी पोस्ट का खेल शुरू किया। इसमें सबसे खास नाम वजाहत सईद खान का है और ये एक पाकिस्तानी पत्रकार है जिसने अपनी ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से अर्शदीप को खालिस्तानी बता दिया और आईएसआई के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय बन गए। और यहीं से शुरू हुआ अर्शदीप को खालिस्तानी बताने का एक इल्जामात, और उसी इल्जाम को लेकर लगातार कई सारे पोस्ट किए जाने लगे और सीधे सीधे अर्शदीप को विलन बताने की पूरी तैयारी कर ली गई। इसके बाद पाकिस्तान के कई ट्विटर हैंडल्स के जरिए आईएसआई का खालिस्तानी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और कई लोगों ने अर्शदीप को खालिस्तानी बताना भी शुरू कर दिया। यानी अर्शदीप को खालिस्तानी बताकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मैच के 2 दिन पहले से 12 नए ट्विटर अकाउंट बनाए गए थे और इन्हीं के जरिए पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा था। यानी भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की ये पहली कोशिश नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने वर्ष 2021 से पहले कभी भी भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में कोई मुकाबला नहीं जीता था, लेकिन 24 अक्टूबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इस मैच के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक मोहरा बन गए। इसी मैच में शमी ने 18वां ओवर किया था जिसमें 17 रन चले गए थे और भारत मैच हार गया था। तो शमी को पाकिस्तानी साजिश के तहत विलन बताया गया और शमी को आईएसआई एजेंट तक कह दिया गया। पाकिस्तान में शमी की ये ट्रोलिंग टॉप पर ट्रेंड कर रही थी, यानी शमी को लगातार ट्रोल किया जा रहा था और पाकिस्तानी साजिश में शमी को टारगेट करके भारत में हिंदू मुस्लिम समुदायों को भड़काने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी आईएसआई को पता था कि पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीयों में गुस्सा पनपेगा और अगर शमी के नाम पर अफवाह फैली तो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। पाकिस्तान ने यही किया, लेकिन उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान क्रिकेट को खेल ना समझकर जिहाद समझा जाने लगा। यानी वो खेल को खेल की भावना से नहीं बल्कि जिहाद की भावना के साथ खेलने लगे और धर्म की लड़ाई उसके बाद ये समझी जाने लगी। आपको ये भी याद होगा कि इस मैच में जीत के बाद पाकिस्तान के अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी आए थे और मैच में जीत के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन गृह मंत्री शेख रशीद ने इसे इस्लाम की जीत तक बता दिया था। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे
और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। यानी खेल में जीत इसको धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, जिहाद से जोड़ दिया जाता है और इसी एजेंडा के तहत ही पाकिस्तान लगातार काम करता है। यही नहीं, पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा से इतना प्रेम है कि उसने 2008 मुंबई अटैक में पकड़े गए आतंकी कसाब को अमर सिंह बता दिया था और प्रोपेगेंडा के तहत जानबूझकर कसाब को भारतीय बताने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तानी मीडिया उसको अमर सिंह बताने में लगातार जुटा हुआ था। ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। यही नहीं, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट को एक खेल की तरह समझते हैं तो आपको एक और क्लिप हम दिखाते हैं। इसमें पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस की सोच साफ तौर पर आपको नजर आएगी। इसमें उन्होंने वर्ष 2021 के मैच का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं के बीच में रिजवान का नमाज पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगा। मतलब यह है कि वो पाकिस्तान की जीत से ज्यादा इस बात से खुश थे कि रिजवान ने मैच में मैदान में हिंदुओं के आगे नमाज पढ़ी। तो यहां आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेल नहीं बल्कि वहां क्रिकेट के जरिए नफरत का खेल खेला जा रहा है और यही नफरत फैलाई जा रही है। पहले शमी इस नफरती खेल में मोहरा बन गए और अब अर्शदीप सिंह इस जाल में फंस चुके हैं। अर्शदीप को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसमें पहली है उनके कैच छोड़ने को लेकर, जिसमें भारतीय फैंस का गुस्सा दिखता है, जो कि आम बात है और कई बार ऐसा देखा भी जाता है। और दूसरी प्रतिक्रिया पाकिस्तानी साजिश के तहत आ रही है, जिसमें अर्शदीप का कैच छोड़ना फिक्स बताते हुए उसे खालिस्तानी बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान को साजिश की शतरंज बना दिया है, जिसमें धर्म के आधार पर पहले शमी को टारगेट किया गया और अब अर्शदीप को मोहरा बनाया जा रहा है। हमने इस मुद्दे पर अर्शदीप के मां और पिता दोनों से बात की है। उनकी प्रतिक्रिया अभी हमने जानने की कोशिश की और हमें लगता है कि एक बार आपको अर्शदीप के माता पिता को सुनना चाहिए। वही बीता जी हमारे पे जो फैन पे बीता है सेम ही बीता है, लेकिन फैन जो है कुछ फैंस, बाकी तो सारे फेवर थे, कुछ इमोशनल हो गए, कईयों ने कुछ वर्ड बोले हैं, लेकिन वो भी सिर माथे पे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन बड़ा अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा मैच था, इसमें कोई शक नहीं था। लास्ट बॉल तक मैच चला तो अच्छा मैच था और मेरा फैंस को ये भी कहना है कि 3 मैच होने हैं शायद मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के साथ, तो अभी 1-1 का बराबर है और फाइनल तो अभी होना है 11 को, तो अभी चिंता ना करें। लास्ट ओवर दिया गया, एक तो पहले 70वें ओवर पर आसिफ अली का उसका छूट गया था कैच, उसके बाद में लास्ट ओवर में काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, काफी अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन वो कितना ज्यादा प्रेशराइज रहे होंगे क्योंकि एक तो पहले ही कैच छूटा हुआ था, ऊपर से फिर लास्ट ओवर और ज्यादा प्रेशर, उसके रिगार्डिंग क्या बोल रहे थे हर्ष? नहीं वो ठीक है, उसने बोला कि ठीक है प्रेशर था तो, लेकिन अच्छा बॉल किया उसने, बोला नहीं, कहता जैसे एज यूजुअली वो कहते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ को बैकअप करते हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उसने पूरी कोशिश किया है कि उसको सेव किया जाए मैच को। आपने समझाया उन्हें कि जो ट्रोलिंग अगर हो भी रही है तो उसको नेगेटिव ना लें? नहीं, हमने बोला था कि फ़ोन बंद कर दो, कहता नहीं मैं तो एंजॉय करूंगा इसको, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इससे पॉजिटिवली लेके और बेटर परफॉर्म करूंगा। हम ये कहते हैं कि धैर्य रखें, पेशेंस रखें और हमारी इंडिया टीम जो है पक्का, मुझे पूरी गारंटी है परमात्मा के ऊपर कि एशिया कप जीत के आएगी। सर और साथ में हम ये भी आपको बताते हैं कि विकिपीडिया पर जो पेजेस में कुछ चेंजेस हुए उसको लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ जो आईटी है इंडिया की, उन्होंने एक्शन ले लिया है, उनको बोला है कि ये क्यों किया गया है सब चेक किया जाए। गेम को गेम रहने दो, बस हमारा तो यही वर्ड है कि गेम को गेम की तरह खेला जाए। खेल को खेल रहने दो और सच्ची खेल भावना या फिर खेल से जुड़े जो लोग हैं उनको भी यही लगना चाहिए कि खेल खेल है, लेकिन खेल ये क्रिकेट का हमारे देश में एक धर्म है। लेकिन इसके बहाने पाकिस्तान ने जो साजिश रची उसमें मोहरा अर्शदीप जैसे खिलाड़ी बन गए। वैसे पाकिस्तान चाहे कितनी भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन हर बार उसे हार मिलती है और मैच जीतकर भारत के सद्भाव को हराने की साजिश इस बार भी कामयाब नहीं हुई। अर्शदीप को सिख होने की वजह से पाकिस्तान ने इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लाखों भारतीय अर्शदीप के साथ खड़े हैं। क्रिकेट भारत में धर्म है और ये एक ऐसा धर्म है जिसमें जहर के बीज बोना पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल है और क्रिकेट खेलने
या क्रिकेट की समझ रखने वाले हर व्यक्ति को यह पता है कि मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैच छूटते भी हैं और मुश्किल कैच पकड़े भी जाते हैं। मैच में जीत और हार लगी रहती है, बस एक गलती से कभी भी कोई खिलाड़ी खराब घोषित नहीं हो जाता। खेल है, कैच छूटता है, मैच जीतता हार तो लगा ही रहता है, नॉर्मल चीज़ है। जो मैच था वो काफ़ी आई थिंक इसे स्पोर्ट्समैनशिप में लेना चाहिए और ये सब में नहीं जाना चाहिए। आई थिंक ही हैज़ गिवन हिज बेस्ट एंड ही शुड टेक इन द सेम सेंस। गलतियाँ होता है एंड ही शुड टेक इन द स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट एंड ये सब आई थिंक ये डीमोटिवेशन करने का एक र्यूमर है। ही हैज़ प्लेड हिज बेस्ट और हमको प्योरली इसको खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए। हर खिलाड़ी का अच्छा दिन आता है, बैड डे रहता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देता है, वो बेस्ट देने के लिए ही वो वहाँ तक आया है, तो हमको बिल्कुल भी इसका हम खंडन करते हैं, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। अर्शदीप जिस टाइप का प्लेयर है, हमने आईपीएल में उसको काफ़ी देखा है, आईपीएल में उसकी परफॉर्मेंस भी है, वो काफ़ी अप्रिशिएबल थी, काफ़ी अप्रिशिएट किया था लोगों ने। बट इस टाइप के मैचेस जो होते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो हाई लेवल हाई इंटेंस मैचेस होते हैं, उसमें किसी भी टाइप के प्लेयर की, चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो चाहे वो लो क्लास प्लेयर हो, तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। ये तो एक्चुअली खेल है, खेल में कोई भी एक जीतेगा, कोई भी एक हारेगा। डेफिनेटली आज जो इंडिया हारी है, कल जीतेगी भी, फाइनल में भी जीतेगी, आप देखना। अगर हर्षदीप जी ने मैच कुछ जो कैच है वो जानबूझ कर तो छोड़ा नहीं होगा, गलती से होता है और ग्राउंड में गलतियाँ होती है और कई बार तो हम जीत भी लेते हैं। एक बार हार गए तो क्या इस, और हर्षदीप का ट्रोल करने के बजाय से, उनको ट्रोल करने के बजाय से उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अर्शदीप सिंह का सिख होना और नाजुक मौके पर उनसे कैच छूट जाना देश का माहौल खराब कर देगा, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत धार्मिक रूप से असहिष्णु नहीं है। अर्शदीप की ट्रोलिंग को लेकर दुनिया भर से उनके समर्थन में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और खिलाड़ी ही नहीं, राजनेता और क्रिकेट कमेंटेटर्स ने भी अर्शदीप का समर्थन किया है। इसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान, हर्षा भोगले के अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा और अमरिंदर सिंह जैसे नेताओं ने भी अर्शदीप की ट्रोलिंग को गलत बताया। इसमें विराट कोहली भी हैं और शोएब अख्तर ने भी अर्शदीप का समर्थन किया है। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही है, आप एज ए सीनियर खिलाड़ी उनको क्या गाइड करेंगे, कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी। नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो हम सब ने मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला माहौल अच्छा है, उसमें गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। आप मैच तभी हारे थे जब आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर पाई 181। देखिए बच्चे पे आप क्यों डाल रहे हैं, वो बेचारा बच्चा है, कोई वैसी बात नहीं, हो जाता है प्रेशर में, मैंने छोड़े प्रेशर मैचेस में कैचेस छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए 181 तो करवाया ना, तो बॉलिंग नहीं करवाया ना, तो मैं आपसे कह रहा था ना प्रीति के स्पिनर आपकी एक्सपोज होंगे, स्पिनर आपके पकड़ नहीं सके।